गायत्री मंत्र की शक्ति और मंत्र करने का सही तरीका। क्या कभी कभी आप मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हैं? बिना कुछ किए भी आप पूरे टाइम टायर्ड रहते हैं और आपका माइंड जो है वो बिल्कुल थका हुआ रहता है। पूरे टाइम आपके दिमाग में विचार चलते रहते हैं, आप ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, स्ट्रेस आपको होता है और अंदर एक अजीब सी एंजाइटी है जो आपको खाए जा रही है। लेकिन आपको इसका रीजन समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और सब कुछ ट्राई करने के बाद भी जो आपका माइंड है वो प्रॉपरली रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, काम नहीं हो पा रहा है। शांति जो होती है वो हमारे अंदर होती है और हम क्या करते हैं, बाहर ढूंढते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता है। नमस्ते, मैं हूं अनामिका कोठारी और जो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गायत्री मंत्र के ऊपर। इस मंत्र की रियल पावर क्या है, साइंटिफिकली ऐसे क्या रीजन है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि सही तरीके से कैसे हम गायत्री मंत्र को चैंट कर सकते हैं ताकि जो इसकी प्रॉपर बेनिफिट है वो हमें मिले। तो यह वीडियो आप पूरा एंड तक देखिएगा, समझिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक सिंपल रूटीन शेयर करने वाली हूँ। 21 डेज की यह प्रैक्टिस होगी जिसको करके आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। यह वाली प्रैक्टिस आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी पीसफुल रहने में, एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस को खत्म करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का लाइफस्टाइल है वो कुछ ऐसा हो गया है कि फोन के नोटिफिकेशंस हमें कॉन्स्टेंटली आते रहते हैं, कंपैरिजन हम करते रहते हैं, फ्यूचर के टेंशन, काम का प्रेशर और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे कि हमारा जो माइंड है वो रेस्ट नहीं कर पाता है। हम पूरे टाइम अपने माइंड को चलाते रहते हैं और हमने पूरी तरीके से अपने माइंड को रेस्ट देना बंद कर दिया है। अगर सो भी रहे होते हैं हम तो कुछ ना कुछ हमारे माइंड में चलता ही रहता है। वो सुकून वाली जो नींद है उसका हम कहीं ना कहीं अनुभव नहीं कर पाते हैं और इतना पीसफुली हम नहीं सो पाते हैं। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कंटिन्यूअसली स्ट्रेस मोड में रहता है और इसी वजह से जो हमारी ओवर थिंकिंग है, इरिटेशन है, फियर है, स्लीप इश्यूज है, ये सब बढ़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे ये इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि हमें कोई डीप, गहरा, बड़ा हेल्थ इश्यू हो जाता है। प्रॉब्लम यह है कि हम अंदर की शांति को बाहर ढूंढने लग जाते हैं। जब गायत्री मंत्र क्या है इसको हम समझते हैं। गायत्री मंत्र सिर्फ एक मंत्र नहीं है, एक वाइब्रेशनल एनर्जी है। जैसे कि पूरे ब्रह्मांड में एक साउंड चल रहा है, वैसे यह एक वाइब्रेशनल साउंड है। यह ऋग्वेद के 3rd मंडला से लिया गया है। 62 जो इसका सूक्त है उसमें 10th मंत्र है। इसे वेद माता गायत्री भी कहा जाता है। इस मंत्र का सिंपल मीनिंग यह है कि हम उस डिवाइन लाइट का ध्यान करते हैं जो कि हमारी बुद्धि, हमारे इंटेलेक्ट को जागृत करे और क्लियरिटी दे और सही मार्ग पर हमें चलने के लिए रास्ता दिखाए ताकि हम अपनी लाइफ में प्रॉपरली फोकस के साथ चीजें कर पाए। यानी सिर्फ बाहर की रोशनी नहीं, हमें अपने अंदर की चीजों को भी फील करना है। और अब बहुत सारे लोग यह पूछते भी हैं कि क्या मंत्र चैंटिंग साइंटिफिकली भी काम करती है या फिर यह सिर्फ ऐसे ही है। तो रिसर्च ये सजेस्ट करती है और बहुत सारी रिसर्च भी इसके ऊपर हुई है जो ये बताती है कि जब हम धीरे धीरे रिदमिक चैंटिंग करते हैं, यानी कि स्लो, पूरे फोकस के साथ एक रिदम के साथ चैंट करते हैं, तो जो हमारी ब्रेथ है वो नेचुरली स्लो होने लग जाती है। यानी हमारी जो ब्रेथ है वो काम होने लग जाती है, जो हमारी हार्ट रेट होती है वो काम हो जाती है, और जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं जिस वजह से हम स्ट्रेस फील करते हैं वह धीरे धीरे रिड्यूस होने लग जाते हैं। हमारे माइंड की जो वेव्स होती है वह भी इसमें इन्वॉल्व होती है और हमारे उनके अंदर काफी अच्छा शिफ्ट देखने को मिलता है पॉजिटिव वे में। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो जो माइंड का नॉइज है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। स्पिरिचुअल लेवल पर भी यह जो प्रैक्टिस है हमारे माइंड को ग्राउंडेड, पीसफुल फील करवाती है। मंत्र के अंदर तो मैजिक होता है, लेकिन उसके अलावा जो मैजिक होता है वो होता है हमारी अपनी कंसिस्टेंसी से, सही तरीके से प्रैक्टिस करने से। सिर्फ अगर आप ऐसे ही मंत्र बोलते रहेंगे तो यह उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, इसीलिए हम उसको समझेंगे और फिर इसको करेंगे। और अब बात करते हैं कि हम इसे प्रॉपरली कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि सुबह का समय। सुबह का जो समय होता है वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, स्पेशली जब सनराइज होता है उसके आसपास का जो समय होता है वो सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है चैंटिंग करने के लिए, कोई भी मंत्र चैंट करने के लिए। और अगर आप शाम के समय में इसको करते हैं तो भी यह बेनिफिशियल आपके लिए है, लेकिन सुबह की जो एनर्जी होती है वो नेचुरल होती है, काम होती है, और हम उठते ही तो थोड़ा, जब हम उठते हैं तो थोड़ा लाइटन अप, फ्रेशन अप फील करते हैं।
बैठने का जो हमारा पोस्चर होता है वो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बैठना है। क्रॉस लेग पोजीशन में आप बैठ सकते हैं, बैक को स्ट्रेट रखकर आप बैठ सकते हैं। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते तो कहीं भी आप कंफर्टेबल हैं उस सिचुएशन में आपको मंत्र चैंट करना है, तो कंफर्टेबल ही होकर बैठें, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप मंत्र चैंट करना स्टार्ट कर रहे हैं उससे 2 मिनट पहले आप डीप ब्रीदिंग जरूर करिए। धीरे धीरे इनहेल करिए, धीरे धीरे एक्सहेल करिए। उससे क्या होता है कि जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो जो आपका माइंड है वो सेटल्ड होने लग जाता है, रिलैक्स होने लग जाता है, और फिर उसके बाद आप आंखों को बंद करते हुए सिंपल सी कोई एक